क्रस्ट के बाद हम और थोड़ा सा डीप जाते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है मैंटल। मैंटल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। मैंटल, अब ये जो मैंटल है इसमें देखिए क्या होता है, ये जो किस तरीके से काम करता है ये हमें थोड़ा सा देखना है। अब ये जो मैंटल है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मतलब ये जो है ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम सॉरी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिस, मैं इसको सिर्फ यहाँ डिस्कॉन लिख रहा हूँ, डिसकंटिन्यूटी है ये, आप समझ लीजिएगा, टू 2900 किलोमीटर्स। तो मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होके 2900 किलोमीटर्स तक ये जाता है, पूरा आपका देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, जैसे लोअर पोर्शन हो गया और अपर पोर्शन हो गया, लोअर मेंटल हो गया और अपर मेंटल हो गया। तो अगर मैं बात करूं अपर मेंटल की, अपर मेंटल की मैं बात करूं, अपर मेंटल की बात करूं मैं अगर, तो हमें अपर मेंटल में जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, ये ए है बेटा, अपर मेंटल में हमको देखने के लिए मिलता है एस्थेनोस्फेयर, NO एस्थेनोस्फेयर, हमें ये देखने के लिए मिलता है। और ये जो एस्थेनोस्फेयर होता है यही क्या होता है, यही तो है मेन सोर्स, मेन सोर्स है किस चीज का, ये मेन सोर्स है मैग्मा का, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। मतलब मैग्मा क्या, जो अंदर पिघले हुए MAGMA जो सब पिघल के नहीं हो जाते हैं, तो वो मैग्मा का जो लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इसके बाद हम देखते हैं क्या, यही हमारा है अपना अपर पर्टिकुलर, वो क्या कहते हैं इसको, अपर मेंटल, राइट, अपर मेंटल। अब मैं इसी में अगर साथ में बात करूं लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल जो होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन वो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोअर मेंटल, लोअर मेंटल जो होता है ना बच्चे, लोअर मेंटल जो होता है ये एकदम जस्ट नीचे होता है किसके, एस्थेनोस्फेयर के। इट इज पोजीशन, इट इज पोजीशन जस्ट बिलो द एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। और ये किस चीज से होता है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है बिल्कुल, ठीक है। और इस क्या होता है, ये अर्थ का जो कोर होता है ना, अर्थ का कोर वो क्या होता है, वो लगभग लगभग हमें देखने के लिए मिल जाता है इससे। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो अब अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ तक जाता है भाई, ये जाता है, ये जाता है आपका कहाँ तक, अर्थ के कोर तक, एक्सटेंड्स अप टू, एक्सटेंड्स टू अर्थ, अर्थ कोर। हमने ये भी अब चेक कर लिया है, ठीक है सर। अब सर जरा मेंटल की डेंसिटी के बारे में कुछ बता दीजिए। बेटा डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी में जो चीज़ें आती हैं वो हमको देखने के लिए मिलती है कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से, डेंसिटी जो होती है वो इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है किससे, अर्थ के क्रस्ट से, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। डेंसिटी इज मोर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट इज मोर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आगे की, तो हमें देखने के लिए मिल जाता है क्या, हमें देखने के लिए मिल जाता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर हमें मिल जाता है। अब ये लिथोस्फेयर क्या होता है, ये लिथोस्फेयर जो होता है ना, ये सॉलिड लेयर होती है जिसमें क्रस्ट और अपर मोस्ट जो पार्ट मेंटल का होता है वो रहता है। मतलब इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है कुछ नहीं बच्चा, बस सिंपल सी चीज है ये। और ये सिंपल सी चीज क्या है कि इट इज अ सॉलिड लेयर, solid layer comprises of, that comprises of what, क्या इसमें रहता है, इसमें रहता है crust and uppermost part of mantle, uppermost part of mantle, हमें ये देखने के लिए मिल गया, ठीक है सर। अब देखिए एक चीज और आती है, वो चीज क्या है, एक ट्रांजिशन जोन आता है। ट्रांजिशन जोन किसके बीच का आता है सर, ट्रांजिशन जोन जो आता है वो आता है आपके दो चीजों का, किन किन चीजों का सर, वो आता है आपके, द ट्रांजिशन जोन आता है अपर मेंटल का और लोअर मेंटल का, तो हमें उसको जानना है। तो ट्रांजिशन जोन जो होता है बिटवीन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, तो जो अपर और लोअर मेंटल का ट्रांजिशन जोन होता है ना, या बाउंड्री जिसे कह सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेपिटी, REPETTI, REPE, हम लोग इसको क्या कहते हैं, REPETTI, डिसकॉन्टिन्यूटी। ये हमें देखने के लिए मिल गया।
ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा सर, लिथोस्फीयर तो आपने बता दिया, लिथोस्फीयर की आपने थिकनेस नहीं बताई। तो अच्छा, जो इसकी थिकनेस होती है वो अराउंड होती है आपके 10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक। ये इसकी क्या है, थिकनेस। ये हमें क्या देखने के लिए मिल गई, इसकी थिकनेस देखने के लिए मिल गई। तो अब हमने इसके बारे में प्रॉपरली पूरी तरीके से एक फ्लो चार्ट की मदद से जान लिया है कि किस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलती हैं सारी चीजें।